स्वागत है आप सभी का डिकोडिंग डेमोक्रेसी न्यूज पर। आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के 2 बार के विधायक और गोंडा जिला पंचायत के अध्यक्ष रह चुके पलटूराम जी हैं और हम इनसे आज ये जानने की कोशिश करने के लिए इनके साथ बैठे हैं कि ये नगर निकाय चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए कैसा साबित होगा और अगर अच्छा साबित होगा तो इनकी योजनाएं क्या क्या हैं। और तमाम योजनाएं, चूंकि ये सदर विधायक है और बलरामपुर शहर इन्हीं के अंडर में आता है और बड़ा शहर है, लगभग 1.5 लाख की आबादी है, तो इस नगर के लिए इनकी क्या विशेष योजनाएं हैं। सर, स्वागत है। धन्यवाद आपका। इस बार भारतीय जनता पार्टी जनपद बलरामपुर के 2 नगर पालिका परिषद और 3 नगर पंचायतों में पूर्ण बहुमत से जीतने जा रही है। क्या लगता है सर, इतना उठा पटक, टिकट वितरण में इतनी खामियां, विपक्ष का आरोप है, विपक्ष कह रहा है कि टिकट वितरण में बहुत खामियां हो गई, लोग अंतर विरोध कर रहे हैं, अपने ही लोग अंतर विरोध कर रहे हैं, तो कैसे सर ये सब नैया पार होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता वो बूथ के स्तर से लेकर के और प्रधानमंत्री के सफर को तय कर सकता है। उदाहरण के स्वरूप वर्तमान समय में जो देश की महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, मैं आपसे पूछ लूं कि क्या इसके पहले आप उनका नाम जानते थे? लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता थी और भारतीय जनता पार्टी ने उनको आज देश का राष्ट्रपति बनाने का काम किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में टिकट मांगने का सबका अधिकार है। हर व्यक्ति टिकट मांग रहा था। भारतीय जनता पार्टी ने अपने राजनीतिक समीकरण से 5 नगर पालिका परिषद और पंचायतों में एक अच्छे उम्मीदवारों को उतारने का काम किया है और हमारे जो भी टिकट मांगने वाले लोग थे, सब के सब अब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और भाजपा को जिताने के लिए पूरी तरह से लग गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन के बाद हमारे प्रत्याशियों का विजय रथ और तेजी से दौड़ने लगा है। बलरामपुर सीट कितने मायने रखती है आप लोगों के लिए? बलरामपुर सीट हमारे लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि बलरामपुर की ये नगर पालिका परिषद बहुत पुरानी नगर पालिका परिषद है और यहाँ विकास की बहुत बड़ी अपार संभावनाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में जब बनी है, तब उसके बाद ही यहाँ विकास हुआ है और भारतीय जनता पार्टी का नगर पालिका अध्यक्ष बनने के बाद हम नगर पालिका क्षेत्र में जितने भी हमारे डैमेज कंट्रोल के रूप में कह लीजिए कि विकास का जो हमारा खाका अभी पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ है, चाहे वो जलभराव की समस्या हो, चाहे हमारी कुछ मोहल्लों में सड़कों की खराबी की बात को लेकर के हो, चाहे बाढ़ का पानी जो नगर में आने की संभावना हो, इन सब पर हम एक कार्य योजना बना करके बलरामपुर नगर को एक विकसित बलरामपुर नगर बनाने का संकल्प लेते हैं। तुलसीपुर, उतरौला, गैसरी, पचपेड़वा के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, तुलसीपुर से भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा उम्मीदवार उतारा है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं कि यह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। जिस व्यक्ति ने जनसंघ काल से लेकर के अब तक भारतीय जनता पार्टी के परचम को लेकर चला, आदरणीय विष्णुदेव गुप्ता जी, जो वर्तमान में जिले के महामंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उनकी पुत्रवधू को टिकट दिया है और वहां भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनमानस ये कह रहा है कि एक निष्ठावान व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने तरजीह दिया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी तुलसीपुर नगर पंचायत को इस बार पूरी तरह से जीतने जा रही है। जहाँ पे माइनॉरिटी, देखिए माइनॉरिटी इस चुनाव में बड़ा मायने रखती है सर। भारतीय जनता पार्टी के लिए माइनॉरिटी वोट कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे। बलरामपुर में अगर माइनॉरिटी देखा जाए तो वो 60-40 या 55-45 का आंकड़ा है। इसी तरह पचपेड़वा देख लिया तो 70-30 का आंकड़ा है। इसी तरह तुलसीपुर में भी है सर, उतरौला में भी 52-48 का आंकड़ा है। तो माइनॉरिटी वोट्स बैंक को आप कैसे अपनी तरफ खींच पाएंगे? देखिए, अल्पसंख्यक समाज के लोग, जो लोग भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, अल्पसंख्यक समाज भी आज योगी और मोदी जी के विकास का कायल है। जो अल्पसंख्यक समाज के लोग आज़ादी के इतने लंबे समय के बाद भी वो झुग्गी में, झोपड़ी में रह करके अपना जीवन व्यतीत करते थे, हमारी सरकार ने जात, धर्म और मजहब से ऊपर उठ करके उन लोगों को भी प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत लाभान्वित करने का काम किया है। आप ये जान सकते हैं कि ठेला लगाने वाले लोग, रेहड़ी पटरी पर दुकान करने वाले लोग, उसमें अधिकांश लोग अल्पसंख्यक समाज के होते हैं। अगर मोदी जी और योगी जी को
वोट के आधार पर राजनीति करना होता तो आज पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से उन लोगों को निःशुल्क धनराशि दे करके 10,000 रुपए की आज उन लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम न करते। और रहा सवाल अल्पसंख्यक समाज का, तो आप पिछला रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए कि पचपड़वा नगर पंचायत को हम 100 वोट के अंतर से 100 वोट से कम अंतर से हारे थे। यही पोजीशन हमारी तुलसीपुर थी, 200 कुछ वोट से हम उतरौला में भी हारे थे। तो यह चुनाव जो है अब भारतीय जनता पार्टी जो लड़ रही है वो सर्व समाज के लिए लड़ रही है। अल्पसंख्यक समाज भी पूरी तरह से ये मूड बना रहा है कि हमें सपा और बसपा को वोट देने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब केंद्र में सरकार मोदी जी की है, प्रदेश में सरकार योगी जी की है, तो जो उनके बेहतरी के लिए जो योजना आना है वो सरकारों के माध्यम से आना है। इसलिए वो भी मन बना रहे हैं कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी को इस बार वोट करें और योगी और मोदी जी के हाथों को मजबूत करें। अच्छा, एक आखिरी सवाल, बलरामपुर की जो सदर सीट है यानी कि जो नगर पालिका परिषद की जो सीट है उसमें जो है लड़ाई किससे किससे आप मान रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी वो किसी से कोई लड़ाई नहीं मान रहा है। हमारी लड़ाई जो है वो विकास के लिए है, अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए है, सीवर लाइन को हमें अच्छे ढंग से जनता को समर्पित करने के लिए है, बलरामपुर में जो विद्युत की व्यवस्था है उस विद्युत की व्यवस्था में सुधार लाने के लिए है, बलरामपुर के जो नगर पालिका परिषद के जितने कर्मचारी हैं उनको समय समय पर उनको पदोन्नत दे करके, ऐसे बहुत से कर्मचारी हैं जो रिटायर हो गए हैं, उनको बकाया उनका नहीं मिल पा रहा है, किसी के लड़की की शादी है, किसी को बीमारी स्थिति में है, हम बीमारू नगर पालिका से हम उनको स्वस्थ नगर पालिका बनाने के लिए यही मेरी लड़ाई है। तो ये थे मेरे साथ सदर विधायक पलटूराम जी, जिन्होंने अपनी तमाम बातें बताई और ये दावा कर रहे हैं कि हम 5 की 5 सीटें जीतेंगे। अब देखने वाली बात होती है 4 तारीख को वोटिंग का परसेंट कितना होता है, यानी कि जनता अपने घरों से निकलकर कितना वोट करती है, और 13 तारीख को जब गिनती होती है तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में कितनी सीटें आती हैं। मैं आपको बताता चलूं कि पिछली बार जगहों पे नगर निकाय चुनाव बलरामपुर में हुए थे, वहां पर सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई थी और इस बार पूरी जोर आजमाइश के साथ लड़ रही है। अब देखना होगा कि किसके पक्ष में कितना फैसला आता है। बलरामपुर से मैं युगंत त्रिपाठी, डिकोडिंग डेमोक्रेसी के लिए।